नमस्कार। आज की बौद्ध जातक कथा का शीर्षक है चरित्रहीन कौन। एक बार तथागत बुद्ध किसी गांव में गए। वहां एक स्त्री ने उनसे पूछा, आप तो किसी राजकुमार की तरह दिखते हैं, आपने युवा अवस्था में गेरुआ वस्त्र क्यों धारण किया है? तो बुद्ध ने उत्तर दिया, मैंने 3 प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए संन्यास लिया है। हमारा शरीर युवा और आकर्षक है, लेकिन यह वृद्ध होगा, फिर बीमार होगा और अंत में यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है। बुद्ध की बात सुनकर स्त्री बहुत प्रभावित हो गई और उसने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही यह बात गांव में लोगों को मालूम हुई तो सभी ने बुद्ध से कहा कि वे उस स्त्री के यहाँ ना जाए, क्योंकि वह स्त्री चरित्रहीन है। बुद्ध ने गांव के मुखिया से पूछा, क्या यह बात सही है? तो मुखिया ने भी गांव के लोगों की बात से सहमति जताई। तब बुद्ध ने गांव के मुखिया का एक हाथ पकड़कर कहा कि अब ताली बजाकर दिखाओ। इस पर मुखिया ने कहा, यह कैसे संभव हो सकता है? एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। तब तथागत बुद्ध ने कहा, ठीक इसी प्रकार कोई स्त्री अकेले ही चरित्रहीन नहीं हो सकती। यदि इस गांव के पुरुष चरित्रहीन नहीं होते तो वह स्त्री भी चरित्रहीन नहीं होती। गांव के सभी पुरुष बुद्ध की यह बात सुनकर शर्मिंदा हो गए। इस वीडियो की दूसरी जातक कथा है अछूत कन्या। एक बार वैशाली के बाहर धम्म प्रचार के लिए जाते हुए गौतम बुद्ध ने देखा कि कुछ सैनिक तेजी से भागती हुई एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। वह डरी हुई लड़की एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। वह हाफ रही थी और प्यासी भी थी। बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि वह उनके लिए कुएं से पानी निकाले, वह स्वयं भी पिए और उन्हें भी पिलाए। इतनी देर में सैनिक भी वहां पहुंच गए। बुद्ध ने उन सैनिकों को हाथ के संकेत से रुकने को कहा। उनकी बात पर वह कन्या कुछ झेपती हुई बोली, महाराज, मैं एक अछूत कन्या हूँ, मेरे कुएं से पानी निकालने पर जल दूषित हो जाएगा। बुद्ध ने उससे फिर कहा, पुत्री, बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलाओ। इतने में वैशाली नरेश भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी पेश किया। बुद्ध ने उसे लेने से इनकार कर दिया। बुद्ध ने एक बार फिर बालिका से अपनी बात कही। इस बार बालिका ने साहस बटोरकर कुएं से पानी निकालकर स्वयं भी पानी पी और बुद्ध को भी पानी पिलाया। पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका से भय का कारण पूछा। बालिका ने बताया, मुझे संयोग से राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। राजा ने मेरा गीत सुन मुझे अपने गले की माला पुरस्कार में दी, लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि मैं अछूत कन्या हूँ। यह जानते ही उन्होंने अपने सिपाहियों को मुझे कैद खाने में डाल देने का आदेश दिया। मैं किसी तरह उनसे बचकर यहाँ तक पहुँची थी। इस पर बुद्ध ने कहा, सुनो राजन, यह कन्या अछूत नहीं है, आप अछूत है। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले गीत का आपने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया वह अछूत हो ही नहीं सकती। गौतम बुद्ध के सामने वह राजा लज्जित हो गए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। ऐसे ही प्रेरक वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।